हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपको सभी लोगों को पता है, पहलगांव में हमला किया था आतंकवादियों ने 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें कि अधिकांश हिंदू पर्यटक थे। और ये हमला हाल के वर्षों में सबसे घातक माना जा रहा है। अब इसमें हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं सीधे उस मुद्दे पे आऊँगा। हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक जो बात कही है कि सिंधु जल संधि को आधिकारिक रूप से रद्द करना पड़ेगा। भले अभी मंचों से चिल्ला रहे हैं कि हम सिंधु जल का पानी रोक रहे हैं, वो डाइवर्ट कर रहे हैं, ये सब अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। भारत को उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना होगा, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, और औपचारिक रूप से बताना होगा कि पाकिस्तान ने संधि के आधार गुड फेथ का उल्लंघन किया है। चलो, उसका तो है रीज़न है कि चलो इन्होंने आतंकवादी हमला किया, बोल सकते हैं। इसके लिए भारत को वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज के अनुच्छेदों का हवाला देना होगा। फिर दूसरा, नए बांध और जलाशय का निर्माण करना होगा, बनाने होंगे, तभी पानी को रोका जा सकता है, और उसके भंडारण की सुविधा करनी होगी। भारत को झेलम, चिनाब और सिंधु नदी पर कई बड़े डैम और बैराज और नहरों का निर्माण करना होगा। वहाँ पे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं कुछ, जैसे किशन गंगा, रेटल जैसे प्रोजेक्ट जो पहले से चल रहे हैं, उन्हें और तेज़ करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का यूटिलाइजेशन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फुल कैपेसिटी पर लाना होगा उनको, जो उन पर डैम वगैरह पहले से बने हुए हैं। कानूनी और कूटनीतिक तैयारी भी करनी होगी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक उसमें एक गारंटर के रूप में है, और अमेरिका, चीन जैसे देशों से आने वाले दबाव का भी सामना करना होगा। इसके लिए मजबूत राजनयिक रणनीति बनानी होगी। इसके साथ साथ सैन्य और सुरक्षा मोर्चे पर भी तैयार रहना होगा। पानी रोकने को पाकिस्तान एक युद्ध का ऐलान की तरह देख रहा है। ऐसे में भारत को एलओसी और अन्य सीमा क्षेत्रों पर और भी सुरक्षा जब सख्त करनी होगी। तो हम एक समरी में यही बोल सकते हैं कि संधि समाप्त करनी पड़ेगी और बांध बनाने होंगे, पानी को स्टोर और डाइवर्ट करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत तर्क पेश करने होंगे, सुरक्षा पर कड़ा इंतज़ाम करना होगा। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि डैम और ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, नहरें बनाना, ये इतने आसान नहीं होते। अगर वहाँ पे बनाते भी हैं तो मैं एक समय सीमा के अगर थोड़ा सा हम अनुमान करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर संधि को ही रद्द करते हैं, ये सिंधु जल संधि को, तो कम से कम 1 से 2 हफ्ते का समय लगने वाला है आराम से। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया में भी 2-3 महीने का टाइम लगेगा। डैम और नहर का अगर निर्माण करते हैं वहाँ पे, अगर जैसे बोल रहे हैं कि हम ये पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, तो उसमें भी कम से कम 5 साल का समय लगने वाला है, 4 से 5 साल का समय लगेगा। और पूर्ण सेना की तैयारी करनी होगी अगर, तो उसमें भी कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा, क्योंकि मूवमेंट होती है आर्मी। ऐसा तो है नहीं कि सख्त करने अगर बॉर्डर, तो उनको भी लाना होगा आपके राजस्थान से कहीं से, तो उसमें भी 1-2 महीने का समय लगेगा। और कूटनीतिक समर्थन तो लगातार करना ही पड़ेगा, तो इतना आसान भी नहीं है भारत के नज़रिए से। और चूंकि इस पर कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब इसके साथ कुछ लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है, जैसे मीडिया में आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़ में वही चल रहा है कि जी पानी रोका गया है। इतना अभी कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं है, कोई किसी देश का पानी नहीं रोक सकता। इसके लिए बहुत लंबी कार्रवाई होती है, प्रक्रिया होती है। तो न्यूज़ चैनलों को भी बकवास नहीं करनी चाहिए, और कम से कम किसी मुद्दे पे जा रहे हो, किसी डिसीजन पे, तो उसकी पहले जांच पड़ताल कर लें और जनता को गुमराह करना छोड़ें। इसमें यही हो सकता है कि ये ऐसे कार्य न करके, और जैसे पुराने 3-4 युद्ध पाकिस्तान के साथ भारत ने लड़े हैं, उस आधार पे अगर कार्रवाई की जाए, तो आप जानते ही होंगे एक बार भारत की फ़ौज लाहौर तक पहुंच गई थी। तो इस तरीके की अगर कार्रवाई की जाए और जो आतंकवादी मिल रहा है वहीं पे ख़त्म, मार कर ढेर कर दिया जाए, तो वही ऑप्शन बचता है भारत के पास। और ये जो फालतू के नौटंकी जो गवर्नमेंट और इस तरीके की जो मीडिया कर रही है, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, और आर्मी को सीधे ऑर्डर दे देना चाहिए कि आप कार्रवाई कीजिए। और बाकी हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, उसके साथ किसी तरीके की लापरवाही नहीं की जा सकती। और सारे जैसे विपक्ष के और ये आरोप लगा रहे हैं गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट विपक्ष पे लगा रही है, तो इस तरीके की चीज़ें छोड़कर और
एक पूरे भारतवर्ष की समस्या मानकर एक साथ मिलकर और इस समस्या का जल्दी से जल्दी निपटान होना चाहिए, तभी जाके भारत के उन निर्दोष नागरिकों को न्याय मिलेगा। और जिन्होंने भी ये हरकत की है तो कम से कम 1000 बार सोचें दोबारा ये ऐसी हरकतें करने पे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।